हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती यूके ट्रिपल एस सी बारह सौ के करीब पोस्ट निकालने वाला है। जल्द ही इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, नवंबर लगने ही वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 दिन 12 दिन का वेट करना पड़ेगा, आपका जो है वैकेंसी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कई लोग कल कमेंट कर रहे थे कि भाई स्नातक 50% जरूरी है क्या, बीएड अपियरिंग वाले भर सकते हैं, बीएड का भी रिजल्ट नहीं आया क्या, उनकी एलिजिबिलिटी होगी नहीं होगी। कई लोग कह रहे हैं कि यूटेट का भी रिजल्ट नहीं आ रखा, क्या वो भी भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो कई लोग पूछते थे, कई लोग को पता भी होगा और जिनको पता है तो वही वीडियो को skip कर सकते हैं। बाकी कई एस्पिरेंट हैं जो नए कैंडिडेट जुड़े होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से, उनको पता नहीं होगा, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है। बाकियों के लिए नहीं, कई लोग जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। कई लोगों को पता होगा, कई लोग को नहीं पता होगा, तो ये जिनकी जानकारी नहीं है उनके लिए वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता, स्नातक 50% जैसा उत्तराखंड में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके जो एसजेंटी लेवल में यूटेट या सॉरी जो टीजीटी पीजीटी लेवल की पोस्ट निकलते हैं उनके लिए होते हैं। तो उत्तराखंड में एलटी प्रवक्ता में जैसे कोई परसेंटेज नहीं होती है, तो परसेंटेज की बात है तो ये जरूरी है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि अपेयरिंग को रिगार्डिंग, तो कल भी एक प्रश्न पूछा गया था अपेयरिंग के रिगार्डिंग। अभी रिजल्ट नहीं आ रखा बीएड का, अगर बाई चांस नवंबर लास्ट तक भी नहीं आता है तो क्या बीएड वालों को मौका मिलेगा, ये कई लोग पूछ रहे थे। और जेएस मर्तोले ने भी एक बयान जारी करा था उसके रिगार्डिंग। उनने ये भी साफ कहा था उस वीडियो में, जो लोग इंटरव्यू देखा हो जिन लोगों ने, कि जो एलिजिबिलिटी होंगे, एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया कि पीरियड कंप्लीट होना चाहिए आपके पास, जो एलिजिबल होगा उसी को अप्लाई करेंगे, बाकी अन्य को मौका नहीं मिलेगा। यानी कि अगर बीएड कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब तो आप एलिजिबिलिटी रहेंगे, अन्यथा अगर अपेयरिंग है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो रिजल्ट लेट आता है, आपका फॉर्म फिल करने से अंतिम तिथि तक नहीं आता आपका रिजल्ट, तो आप जो है इनवैलिड रहेंगे बीएड वाले जो अपेयरिंग वाले होंगे। अगर रिजल्ट पहले आ जाता है, आपका फॉर्म लास्ट डेट से पहले आ जाता है, तो आप एलिजिबिलिटी रहेंगे। और आपके पास यहाँ पर यूटेट या सीटेट पास होना भी जरूरी पड़ेगा, ठीक है। यूटेट या सीटेट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप एलिजिबिलिटी रहोगे। तो उन्हीं के लिए है। और जिनका कह रहे हैं कि यूटेट का रिजल्ट आएगा, तब तक के लिए मुझे लगता है कि यूटेट रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर तक आ जाएगा यूटेट रिजल्ट। जिनका अभी यूटेट क्लियर नहीं हो रखा, वो चाहते कि वे एलटी भर्ती दें, और हमारा बीएड तो हो ही चुका है, तो उनका रिजल्ट आ जाएगा, यूटेट आने अगले महीने तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो वही लोग जो है इन पदों पर आवेदन करेंगे जो एलिजिबिलिटी रहेंगे, यानी कि जो पूरे रूप से एलिजिबिलिटी के हकदार रहेंगे। जीएस मुर्तज़ा सर ने भी यही कहा था, कल इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे जब तक कि आपका पूरा रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। बाकी वाले तो यहाँ पर पिछली बार थोड़ा सा मौका मिल गया था इनको, लेकिन इस बार मौका मिलेगा नहीं मिलेगा आगे क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। फॉर्म आएगा तो उसके बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ डिले हुआ था पिछली बार, तो इस बार ऐसा है नहीं कि डिले हो जाएगा। और परीक्षा आपकी मार्च में होगी। कई लोग पूछ रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा मार्च में ही जीएस मल्होत्रा ने कहा है कि तय है, परीक्षा मार्च में होगी। डेट आगे पीछे जा सकती है, 10 मार्च को ना होगी, हो सकता है 15 को हो, 20 को, 25 को हो, कभी भी हो सकता है, मतलब पीछे जा सकती है, लेकिन मार्च में कंफर्म बताया गया है। तो समय कम है आपके पास, और पोस्ट इस बार कम ही है आपकी, ज़्यादा नहीं है, पिछली बार के अकॉर्डिंग कम है, ठीक है। पोस्ट आपको हर एक पोस्ट में कम मिलेंगे इस बार, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बस एसएसटी के अलावा, एसएसटी में इस बार ज़्यादा है, क्योंकि एसएसटी में पिछले 2 सालों से 2 भर्तियों से भर्ती नहीं आ रखी है, तो एसएसटी में इस बार ज़्यादा है, एसएसटी वाले तैयारी कर लें। बाकी में पोस्ट कम है। कई लोग पूछ रहे कि तैयारी कैसे करें, तैयारी जो एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ें 12th 11th, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का पढ़ें। कई लोग पूछ रहे थे ग्रेजुएशन कैसे पढ़ें, भाई कैसे, जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है जिस यूनिवर्सिटी से, उसी यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ें, चाहे आपने ओपन से करा हो, चाहे आपने कुमाऊं से करा हो, गढ़वाल से करा हो, यूपी से वाले, कई लोग बाहर से भी बीएड कर होंगे, यूपी से हो, तो उन्हीं को पढ़ाएं, अपनी बुकें पढ़ाएं, उन्हीं से आपका आएगा। क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं पेपर बनाने वाले, वो भी आपके कॉलेज वाले होते हैं, इसलिए कॉलेज की बुकें पढ़ें, अन्य बुकें ना पढ़ें। बेफालतू जो राइटर होते हैं, या आपको कंटेंट मिलेगा भाई ढंग का, अगर ढूंढने में जाओगे ना तो ढंग का कोई बुक नहीं मिलेगा उत्तराखंड एलटी के लिए, ढंग का नहीं मिलेगा। सीधे सीधे आप एनसीईआरटी पढ़ो, अपना ग्रेजुएशन का पढ़ो, सिंपल सा ये फंडा है। बाकी अगर मैं कहूँ, कोचिंग वाले भी ढंग के नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि उनको भी सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस देखिए उत्तराखंड में एक डिफाइन नहीं है कि पर्टिकुलर कि यहाँ से आएगा। सिर्फ आपको जो है ज़्यादा चैप्टर या टॉपिक दिए गए हैं, उसके डिटेलिंग नहीं दी गई है। तो इस वजह से आप जो है एनसीईआरटी और यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की बुकें पढ़ें, सबसे बेस्ट आपके रहने वाला है।